हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉल। गिरती हुई बॉल की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक बॉल है जिसका द्रव्यमान m है, मास m है, और ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी हुई है। मान ली जाए कि ये बॉल जो है वो किसी ऊंची बिल्डिंग पर रखी हुई है और बॉल जो होती है वो यहाँ से गिरती है। तो बॉल जहाँ बिल्डिंग पर रखी हुई है वो पॉइंट ए है। जब बॉल गिरती है और बॉल जब बिल्डिंग के बीच में आती है तो पॉइंट बी है, और ज़मीन से टकराती है तो पॉइंट सी है। तो हमें यहाँ ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर हमें कुल ऊर्जा या टोटल ऊर्जा हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम ये भी मान लेते हैं कि ज़मीन से जो बॉल रखी हुई है उसकी ऊंचाई h है। ठीक है, जब बॉल ए से लेकर बी तक आती है तो x दूरी तय करती है, और जब b से लेकर c तक आती है तो h माइनस एक्स दूरी तय करती है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर हमें क्या करना है कि टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं 8 पॉइंट ए पर, मतलब बिंदु ए पर हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और हमें ये बात तो पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होती है। तो बिंदु ए पर हम यहाँ देख रहे हैं कि बॉल स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है, इसमें कोई भी इसमें वेग या वेलोसिटी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर रखी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो इस पॉइंट पर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m बॉल का द्रव्यमान, g ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, और h कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है बॉल, h हाइट पर रखी हुई है। तो टोटल एनर्जी जो हमें a पॉइंट पर मिल रही है वो mgh, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जब बॉल गिरती है तो हमें 8 पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब अब बॉल यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। अगेन हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होती है। अब देखो, बॉल मूव कर रही है तो इसका मतलब श्योर है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम न्यूटन के वेलोसिटी का सेकंड इक्वेशन लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर a के जगह में g ले रहा हूँ और s की जगह में यहाँ पर x ले रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर हुई बॉल की a से लेकर b तक वो x है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर x ले लिया। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। ठीक है, और मुझे पता है कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पर u की जगह ज़ीरो रखूँगा। तो v स्क्वायर बी 2gx। So this is the velocity when ball is at point B, राइट। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ पॉइंट बी पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो m 1/2 mv²b, और हम v²b की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m बॉल का द्रव्यमान, और v²b आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 2gx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है mgx आ गई। ठीक है, अब हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, तो हमें पता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, h हाइट है। तो मैं यहाँ पर बी पॉइंट पर देख रहा हूँ कि
जो वस्तु जो है जमीन से h माइनस एक्स दूरी पर है, ठीक है, h माइनस एक्स दूरी पर है, तो हाइट मेरे को मिल रही है h माइनस एक्स, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा एम जी, h की जगह मैं यूज करूंगा h माइनस एक्स, क्योंकि वस्तु जो है पृथ्वी से h माइनस एक्स दूरी पर है। और हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एम जी एक्स काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ये रहा एम जी एच माइनस एक्स। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो एम जी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एम जी एच इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो एम जी एक्स, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये एम जी एक्स, ये माइनस एम जी एक्स कट जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो बन रही है बी पॉइंट पर वो बन रही है आपके एम जी एच। अगेन इक्वेशन नंबर 2 भी आपके एम जी एच ही आया, और 1 भी आप देख रहे हो कि टोटल एनर्जी एम जी एच ही आया। अब हम बात करते हैं 8 सी पर, 8 पॉइंट सी पर, जब बॉल जमीन पर टकरा गई। तो देखिए टोटल एनर्जी अगेन हमें पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब जमीन पर टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी हमें देखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर एट पॉइंट सी पर, और हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी जो होगी वो इस तरह से होगी 2g, ओके, 2g x के रूप में ही कैलकुलेट होगी। तो देखिए, तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन हम सेकंड न्यूटन वेलोसिटी का हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। अब देखिए, अब जो वस्तु जो है वो लगभग, बॉल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो उसकी जो डिस्टेंस जो कवर किया है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपके एच हाइट तक उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यहाँ पर 2GH आ जाएगा, ठीक है। पहले वाली फर्स्ट वाली बी वाली पॉइंट पर आपने देखा एक्स कवर किया था, अब यहाँ पर इसने 2GH कवर कर लिया है। तो मैंने वेलोसिटी निकाला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, और मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो क्या है, वो 0 है। तो वी स्क्वायर सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2GH, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर जो आया वो 2GH आया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एम जी एच मेरे पास आ चुका है काइनेटिक एनर्जी। और जब बॉल पॉइंट यहाँ जमीन पर टकराती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एच जो है वो क्या है, एच तो कुछ रहा ही नहीं, एच हाइट तो बिल्कुल 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पर हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एम जी एच जो हम निकाल चुके हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी जो आ रही है हमारे पास आ रही है एम जी एच आ रही है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम देख रहे हैं नंबर 1 पर भी इक्वेशन एम जी एच ही आई है, नंबर 2 पर भी, बी पर भी एम जी एच आई है, और नंबर सी पर भी एम जी एच आई है। तो टोटल एनर्जी जो है वो एक जैसी है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। थैंक यू स्टूडेंट।